दोस्तों मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महावीर एंड बुद्धा को, जो कि ग्रेट प्रीचर यानी कि एक महान उपदेशक थे, जिनका उपदेश या जिनकी बातें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत ही सम्मान के साथ में मानी जाती हैं। ये चैप्टर 6 है, या क्लास 6 की बुक है हिस्ट्री की, उसी से इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यह स्पेशली क्लास 6 के लिए, जो कि एसएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, लेकिन यदि आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो फर्स्ट हेडिंग है सोशल कंडीशन फॉर द राइज ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म और बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध धर्म के उदय के लिए क्या सामाजिक स्थितियां बनी, यानी कि क्या सामाजिक स्थितियां थी जिनकी वजह से जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उदय हुआ। दोस्तों हम जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय से पहले यहाँ पे सनातन धर्म नाम से, जो कि वर्तमान में हिंदू धर्म है, सनातन धर्म नाम से यह मौजूद था। तो ऐसी क्या स्थिति बनी कि यहाँ पे महावीर यानी कि जैन धर्म और गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म का उदय हुआ। The end of the later Vedic age was marked by n number of the social, political and religious changes. वैदिक काल की जब शुरुआत होती है, यानी कि उत्तर वैदिक काल जिसे कहते हैं, उत्तर वैदिक काल के बाद में समाज में असंख्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस was the rise of the religious sects like Jainism and Buddhism in the second half of the 6th century, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात से, यानी कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आधे समय से जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत होने लगी थी। ये जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत क्यों हो रही थी सनातन धर्म से अलग होकर के, इसके बारे में हम देखते हैं अगली लाइन में। The following social condition were responsible for the rise of the Jainism and Buddhism. जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने के कुछ निम्नलिखित सामाजिक कारण थे जिनकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म समाज में आया। यदि आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण रहा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म समाज में अस्तित्व में आया। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वैदिक रिलीजियस सेरेमनीज हैड बिकम टू रिजिड एंड एक्सपेंसिव। जो वैदिक धार्मिक सेरेमनीज होती थी, यानी कि धार्मिक समारोह होते थे, वो अब बहुत ही ज़्यादा रिजिड यानी कि कठोर और महंगे होने लगे थे। दे वेयर बियॉन्ड ऑफ द मीन्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। ये जो सामान्य लोग थे, सामान्य लोगों की क्षमता से ये परे थे, यानी जो सामान्य जीवन जीने वाले लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो एफर्ट नहीं कर सकते थे इन रिलीजियस सेरेमनीज को। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो कि आज भी हिंदू धर्म में देखने को मिलते हैं, तो ये उस समय इतने ज़्यादा रिजिड हो गए थे, यानी कि इतने ज़्यादा कठोर हो गए थे और इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे कि समाज के एक सामान्य तबके के व्यक्ति को उसको पालन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। करप्शन एंड इविल प्रैक्टिस क्रिप्ट इनटू रिलीजियस प्रैक्टिस। जो धार्मिक बातें थी, जो धार्मिक अभ्यास था, उसमें भी भ्रष्टाचार और दुष्टता आने लगी थी। दुष्टता किस प्रकार की थी, इसे हम लोग आगे समझेंगे। दिस मेड द पीपल लुक फॉर द अल्टरनेटिव रिलीजियस सेक्ट्स। अब ये बात रही कि लोग इस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म की तरफ में देखने लगे, दूसरे धर्म की तरफ में विचार करने लगे। देखिए, कोई भी धर्म हो वो तब तक एक धर्म के रूप में चलता है जब तक कि उसमें किसी भी तरह की एविल्स ना हो, किसी भी तरह की कोई बुराई ना हो, या अगर उसमें किसी भी धर्म में बुराई होती है तब तक वो चल सकता है जब तक कि लोगों को ना पता चले। जैसे ही लोगों को पता चलेगा वे उस धर्म से निकलने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ उस समय के हिंदू धर्म यानी कि सनातन में, जो कि वैदिक धर्म कहा जाता है, उसमें कि जब उसमें लोगों ने देखा कि इसमें करप्शन हो रहे हैं, और उस समय तक यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हाफ की बात करें तो आधे समय तक में, यानी कि लगभग 6ठी से 5वीं शताब्दी तक के बीच में इतने ज़्यादा छुआछूत, ऊंच नीच की, भेदभाव की भावना लोगों के मन में भर गई थी, समाज वर्ण व्यवस्थाओं में बट गया था कि जो सामान्य, जिन्हें कि शूद्र कहते हैं, शूद्र वर्ग के लोगों को बिल्कुल भी धार्मिक प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो ऐसे लोग अब क्या कर रहे थे कि वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा धर्म जो कि समानता को दिखाता हो और वो उस धर्म का पालन
कर सके, ये कारण था। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड, सम पीपल वेयर ट्रीटेड एज ए अनटचेबल्स, दे न्यू रिलीजियस एस्पेक्ट्स दीज पीपल। अब जो लोग कास्ट सिस्टम में नीची जाति में बनाए गए यानी कि अनटचेबल बनाए गए इस वैदिक धर्म में कि इनको छू नहीं सकते हैं, इनके छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, इस तरीके की बातें बताई गई। तो ये जो लोग अनटचेबल जिनको कहा गया यानी कि जिन्हें हम शूद्र कैटेगरी में कहते हैं, ये शूद्र कैटेगरी के लोग अब एक नए धर्म की तलाश करने लगे थे जो कि इस धर्म से अलग हो और उनको समानता का हक दिलाता हो। ये भी एक कारण था जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के उदय होने का। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स वाज कंपोज्ड इन संस्कृत विच द कॉमन मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये भी एक फैक्ट था कि जो वैदिक लिटरेचर है वो वैदिक लिटरेचर संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे जो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे थे। एक सामान्य व्यक्ति संस्कृत भाषा को नहीं समझ सकता था। ये भी एक कारण था कि लोग अब वैदिक धर्म से हटने लगे थे। द लेटर वैदिक एज एनिमल्स सेक्रीफाइसेज वेयर मेड इन लार्ज नंबर्स, एनिमल्स वेयर यूजफुल फॉर द फार्मर्स, सो पीपल वांटेड टू अडॉप्ट अ रिलीजन दैट गिव अ प्रोटेक्शन टू एनिमल। लेटर वैदिक काल में देखते हैं यानी कि उत्तर वैदिक काल के समय में हम देखते हैं तो पशु बलि बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी थी। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को कर रहे हैं तो वहाँ पे पशु बलि दी जाने लगी थी, चाहे वो कोई भी यज्ञ करा रहे हो तो वहाँ पे पशु बलि दी जा रही है, बारिश करानी हो वहाँ पे पशु बलि दी जा रही है। तो इसी तरीके से जो उनके धार्मिक अनुष्ठान होते थे वैदिक काल के समय में, उत्तर वैदिक काल में, उसमें पशुओं की बलि ज़्यादा चढ़ाई जाने लगी थी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को काटा जाने लगा था। ऐसे में जो किसान लोग थे उनके लिए जानवर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थे और वो ये चाहते थे कि वो ऐसे धर्म को अपना लें जहाँ पे इन पशुओं को सुरक्षा मिल सके। ये कुछ कारण थे कि उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। मेनली यही बात अगर की जाए कि सामान्य रूप से लोग यही दो पॉइंट थे, एक अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत वाला कि जो समाज था चार वर्णों में बट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्रों में सछूत और अछूत यानी कि टचेबल और अनटचेबल कैटेगरी में बांट दिया गया था। तो जो अनटचेबल यानी कि अछूत लोग थे जिनको कि कोई छू नहीं सकता था, वो जब चलते थे तो उनके कमर में झाड़ू लगा होता था, गले में हांडी लटकी होती थी और चलने का जो समय था वो रात का था, इसीलिए उनको निशाचर कहते थे और दिन के दोपहर के समय में चलते थे ताकि उनकी परछाई दूर तक ना जाए। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा रिजिड ये धर्म बना दिया गया था वैदिक धर्म को कि अब लोगों को एक नए धर्म की तलाश थी ही कि किसी भी तरीके से वो इस धर्म को छोड़ करके किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे उनको इन सब चीज़ों से सुरक्षा मिल सके। सेकेंड पॉइंट यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनिमल की जब ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइसेज होने लगे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को काटा जाने लगा तो लोगों ने अपने जानवरों को बचाने का भी प्रयास किया। तो उन्हें भी तब ज़रूरत पड़ी कि ऐसे धर्म को अपनाने की जहाँ पे इस तरीके की कोई बात ना होती हो। आई होप कि ये जो बातें हमने डिस्कस की ये अब आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। शुरुआत करते हैं जैनिज्म से, जैन धर्म से। It was Vardhaman Mahavira's effort and teachings which transformed Jainism into a popular religion in 6th century BC। ये वर्धमान महावीर यानी कि जिनको कि हम जैन धर्म के गुरु के रूप में मानते हैं, इनको 24वां तीर्थंकर कहा जाता है। इनके पहले इनसे 23 तीर्थंकर और भी थे जो जैन धर्म के थे, लेकिन उन जैन तीर्थंकरों से ज़्यादा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जाना जाता है और वास्तव रूप से अगर देखा जाए तो इनको ही सही संस्थापक के रूप में जैन धर्म का माना जाता है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में जैन धर्म को लोगों के बीच में लेकर के आए, जैन धर्म में जो त्रुटियां थी उनको सुधार करके उनको ट्रांसफॉर्म करके नए रूप में जैन धर्म को लेकर के आते हैं। द टीचिंग ऑफ दीज रिलीजन वेयर प्रीच्ड बाय द सेंट्स आर द आचार्याज। यहाँ पे ये जो धर्म था, यहाँ पे जो उपदेश यानी कि जो प्रीच दिया जाता था वो संत के द्वारा दिया जाता था, यानी कि जो संत लोग होते थे या आचार्य जिन्हें कहते हैं या जिन्हें सामान्य भाषा में कहते हैं तीर्थंकर, जो वहाँ पे जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उन गुरु को तीर्थंकर या फिर आचार्य कहा जाता है। ठीक, तो यह बात जब हम इसमें जैन धर्म में करें कि तीर्थंकर, तो इस बात को समझ के चलिए कि हम जैन धर्म के गुरु की बात कर रहे हैं जो अपने उपदेश को
आम लोगों को बताएंगे या सिखाएंगे। इट बिलीव बाई द जैन्स दैट महावीराज हैड 23 प्रीसीडर्स। महावीराज वॉज द 24th जैन तीर्थंकरा एंड द ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट। देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें गुरु थे। इनके पहले 23 गुरु जैन धर्म में और हो चुके थे, जिसमें जो पहले जैन धर्म के गुरु थे वह थे ऋषभदेव। इतनी बात क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे। अर्ली लाइफ। महावीर वॉज बॉर्न एन कुंडन ग्राम नियर वैशाली इन बिहार। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली, जो कि बिहार का एक जिला है, वहाँ के कुंडन ग्राम नामक गांव में हुआ। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट महावीरा वाज बॉर्न इन ए सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी के सेकेंड हाफ पीरियड में इनका जन्म हुआ। हिज फादर सिद्धार्था वाज द हेड ऑफ द फेमस क्षत्रिय क्लान। हिज मदर वाज त्रिशला, यानी कि उनके जो पिता सिद्धार्थ थे वो क्षत्रिय क्लान के एक माने कि क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला था। यानी कि पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इतनी बातें क्लियर हैं। ये इमेज देख सकते हैं। ये तीर्थंकराज, यानी कि जो तीर्थंकर या जो जैन धर्म के गुरु होते थे उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, और इस तरीके से कुछ उनकी प्रतिमा को देख सकते हैं। और ये लॉर्ड महावीर, यानी कि जो महावीर हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनकी प्रतिमा है, अपने देख सकते हैं। अब ये तो थी बात सामान्य रूप से कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी कौन थे। अब देखते हैं कि सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य की खोज। महावीरा अबॉन्डेंड हिज होम एट द एज ऑफ 30 इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड बिकम एन एसेप्टिक। महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं और एक सन्यासी बन जाते हैं सत्य की खोज के लिए। सत्य कैसा कि इस जीवन में कैसा है, हम इस धरती पर क्यों आए हुए हैं, हम मनुष्य होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, हम इस धरती पे भेजे गए हैं तो क्यों भेजे गए हैं, और एक अपने समय सीमा के भीतर हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें थी जो उनके दिमाग में चल रही थी, और इन्हीं बातों को लेकर के वो सन्यासी के रूप में आ गए थे। यानी कि उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। ही केप्ट ऑन द वंडरिंग फॉर द 12 लॉन्ग ईयर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लगभग 12 साल तक एक जगह से दूसरे जगह तक भटकते रहे। प्रैक्टिसिंग सीवर पिनेंस एंड मेडिटेशन, विभिन्न प्रकार की ध्यान अवस्था और पिनेंस, यानी कि पिनेंस या मेडिटेशन का मतलब वही होता है कि ध्यान लगाते रहे। ठीक, अभ्यास करते रहो, ध्यान लगाते रहे। फाइनली एट द एज ऑफ 42 ही अटेंड स्पिरिचुअल नॉलेज। और अंततः 42 साल की उम्र में वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज जिना और द कनकर ऑफ हिज फॉलोअर केम टू बी नोन एज जैन्स। यानी कि इसके बाद में जब उन्हें 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद में उन्हें कहा गया जिन। जिन का मतलब होता है विजेता, जिन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो उन्हें कहा जाता है विजेता या जिन। बाद में उनके जो फॉलोअर हुए यानी कि जो शिष्य हुए उन शिष्यों को जैन कहा गया। दोज हु कनकर्ड देयर डिजायर, यानी कि जो अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर ले उसे ही कहते हैं जिन। अपनी इच्छाएं कैसी, जिसे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए या मेरे पास ये होना चाहिए था या मुझे ये मिल जाता। या जैसे एक एग्जांपल के समझते हैं, कहाँ साइकिल थी तो इच्छा हुई कि बाइक खरीद लेते, बाइक हो गई तो इच्छा हुई कार खरीद लेते, और कार एक छोटी सी हुई सामान्य रूप से तो इच्छा हुई कि हम बड़ी कार खरीद लेते और महंगी कार खरीद लेते। तो इस तरीके से ये इच्छाएँ हैं, मनुष्य की डिजायर्स हैं। तो जो लोग अपनी डिजायर्स पे काबू कर लेते हैं उन्हें ही कहा जाते हैं जिन, यानी कि विजेता। उन्होंने अपने खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी नियर मॉडर्न राजगीर, यानी कि बिहार। बिहार के राजगीर में पावापुरी नामक स्थान पर 72 साल की उम्र में वर्धमान महावीर जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब बात कर लेते हैं कि टीचिंग ऑफ महावीरा, महावीर की शिक्षाएं क्या क्या हैं।
द मेन टीचिंग ऑफ महावीर आर फॉलोइंग। फर्स्ट है अहिंसा। महावीर गेव utmost importance to अहिंसा, a non injury to living beings। अहिंसा का मतलब ही होता है हिंसा ना की जाए। जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको किसी भी प्रकार की इंजरी ना पहुंचाया जाए, किसी भी प्रकार का उन्हें चोट ना पहुंचाई जाए, इसी को कहते हैं अहिंसा। ये इनके ज्ञान का, इनके जो टीचिंग थी, उपदेश का पहला पॉइंट है अहिंसा। जैन बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इवन द इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स। जैन लोग, खास करके महावीर स्वामी ने जो बातें बताई उनमें ये बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट जो इस धरती पे है उसमें सोल होती है, यानी कि आत्मा होती है। तो हमें किसी भी जानवर या किसी भी आत्मा को परेशान करने का अधिकार नहीं है। सो वन शुड नॉट डू हार्म टू लिविंग बींग्स बाय देयर स्पीच, डीड और एक्शन। मन से, वाणी से या कर्म से किसी भी प्राणी को, किसी भी जीवित प्राणी को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये होती है अहिंसा। महावीर स्वामी के शिक्षा का पहला जो उपदेश था वो था अहिंसा, कि मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाएं। नेक्स्ट था कास्ट सिस्टम। महावीर प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। उन्होंने भाईचारे की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है कि सार्वभौमिक भाईचारे की, समानता की बात की। ही कंसीडर्ड ऑल द मेन इक्वल इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और क्रीड। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, लेकिन हर एक व्यक्ति एक समान है। यह शिक्षा थी कास्ट सिस्टम पे महावीर स्वामी की। बिलीव इन गॉड एंड रिचुअल्स। महावीर डिड नॉट बिलीव इन गॉड और द वेदाज। महावीर गॉड में, यानी कि ईश्वर में और वेदों में विश्वास नहीं रखते थे। ही अपोज्ड ऑल द फॉर्म ऑफ द रिचुअल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। जितने भी धार्मिक क्रियाकर्म होते हैं उन क्रियाकर्मों का महावीर स्वामी ने विरोध किया। क्रियाकर्म जो कि वैदिक, उस समय के वैदिक धर्म में विद्यमान थे, खास करके उन्हीं की बात, क्योंकि भगवान की बात वैदिक धर्म में ही की जा रही थी, तो उसका महावीर स्वामी ने विरोध किया। लॉर्ड महावीराज क्रिमेंशन साइट ऑन द पावापुरी। पावापुरी की क्रिमेंशन साइट, यानी कि जहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया था महावीर स्वामी का, ये इमेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मा एंड रीबर्थ। कर्म और पुनर्जन्म। महावीर बिलीव्ड इन द कर्म थ्योरी। कर्म सिद्धांत पे महावीर स्वामी का विश्वास है। अकॉर्डिंग टू विच अ ह्यूमन बीइंग इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज कर्माज और एक्शन एंड हिज सोल इज बॉर्न अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। महावीर स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। इट मीन्स, यानी कि जो लाइन में लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कर्म। व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी है और एक्शन जो भी वो कार्य करता है उसके प्रति उत्तरदायी है उसकी आत्मा, जिसकी वजह से उसकी आत्मा बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेती है। ही प्रीच्ड दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ मैन इज अटेन फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड और मोक्ष। उन्होंने उपदेश दिया कि मनुष्य को इस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहिए। भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए एक शब्द दिया, मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं और इसके बाद में इच्छाओं के खत्म होने के बाद, यानी कि किसी भी तरीके की कोई इच्छा न रह जाए, फिर हम अपनी इच्छा के माने की इच्छा को परे मृत्यु को प्राप्त करें, तो वो होता है मोक्ष। और इसी पे महावीर स्वामी ने प्रीच दिया, यानी कि संदेश दिया। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड रीबर्थ, यानी कि जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाए, यह मोक्ष है। इट कैन बी ऑब्टेन बाय फॉलोइंग द ट्रीरेंट और द थ्री जेवल्स। ठीक, सॉरी, त्रिरत्न या थ्री जोएल्स। उन्होंने कहा कि हम त्रिरत्न या तीन जेवल यानी तीन रत्न के नाम से उन्होंने दिया और कहा कि इन तीन का पालन करके हम इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। फर्स्ट था राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट फेथ, सम्यक विश्वास या आस्था, एंड राइट एक्शन, सम्यक कार्य। इन द ऑर्डर टू मेक द soul प्योर फॉर द फ्री फ्रॉम द evil, Jainism has laid down the 5 great principles to be observed by all. These include
प्योर, आत्मा को प्योर बनाए रखें, यानी कि जो जीवात्मा है, जो जान है, उसे शुद्ध बनाए रखें और किसी भी तरीके की कोई बुराई मन में ना आने पाए, आत्मा के अंदर ना प्रवेश करने पाए। इसके लिए जैनिज्म में यानी कि जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए गए हैं। वो 5 सिद्धांत जैन धर्म के मानने वाले हर एक व्यक्ति को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है डू नॉट कमिट वायलेंस, अहिंसा, यानी कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है। फर्स्ट उपदेश है अहिंसा। सेकंड है डू नॉट टेल ए लाई, सत्य, झूठ नहीं बोलना है, या इसे पॉजिटिव वे में कहें तो सत्य बोलना है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट स्टील, अस्तेय, इसे कहते हैं अस्तेय। इट मीन्स होता है कि चोरी नहीं करना है। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपरिग्रह, कि प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का एक्वायर नहीं करना है, कि संपत्ति को जबरदस्ती नहीं बनाना है या छीन करके जबरदस्ती नहीं बनानी है, ये है अपरिग्रह। ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य, इसे कहते हैं चेस्टी। ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य का मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक, आई होप कि ये जो बातें थी, यानी कि जो 5 पॉइंट्स थे जैनिज्म के, जो 5 प्रिंसिपल हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और जस्टिस। नेक्स्ट है कि सब सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म लेटर ऑन गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। सब सेक्ट्स का मतलब होता है कि इसका विभाजन, जैसे कोई भी धर्म होता है एक समय तक चलता है, लेकिन उसमें जब समय के साथ में कुछ खामियां नज़र आती हैं या कुछ ऐसी बातें नज़र आती हैं, मतभेद होते हैं, तो वो कई भागों में अलग अलग हो जाता है। उसके मानने वाले लोग अपने अपने तरीके से मानने लगते हैं। तो कुछ ऐसे हुआ जैन धर्म के साथ में कि जैन धर्म स्टार्टिंग में तो एक ही था, लेकिन बाद में वो 2 पार्ट में बट गया। पहला पार्ट हुआ श्वेतांबरा एंड सेकेंड पार्ट हुआ दिगंबरा, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर। द श्वेतांबरा वियर white clothes and cover their face with a small white cloth to avoid killing tiny insects and germs that might enter the nose while breathing। जो श्वेतांबर लोग थे, वे श्वेतांबर लोग सफ़ेद कपड़े पहनने लगे और अपने फेस पे एक सफ़ेद कपड़ा लगाने लगे। जैसे हम लोग मास्क पहनते हैं, वैसे मास्क के जैसे वो लोग सफ़ेद कपड़ा पहनने लगे, ताकि नाक के जरिए इंसेक्ट यानी कि कीटाणु ना प्रवेश कर पाए जब सांस लेते हैं, और वो मारे ना जाए। ठीक है, जैसे इन्होंने पहली बात की थी अहिंसा, तो अहिंसा में ये कहते हैं कि हाँ, ये इंसेक्ट भी अगर हमारे सांस के जरिए, नाक के जरिए अंदर जा रहा है तो वो मारा जा रहा है, तो ये भी हिंसा का रूप हो जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपने फेस पे एक मास्क के जैसे कपड़ा लगा लिया। द दिगंबरा नोन एज स्काई क्लेड नॉट टू वियर क्लॉथ्स। जो दिगंबरा थे यानी कि वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, कहते हैं कि क्लाउड एंड जो दिशाएं हैं यही हमारा वस्त्र है। इट मीन्स कि सीधे साधे शब्दों में कहें तो वो नंगे रहते, कपड़े नहीं पहनते। दिस सेक्ट वॉज फॉर्म बाई अ जैन मोंक भद्रबाहु। एक जैन मोंक थे यानी कि जैन सन्यासी थे भद्रबाहु, उन्हीं के द्वारा इस सेक्ट को बनाया गया था। और उन्होंने इस यानी कि इस दिगंबर वाले सेक्ट को यानी कि जो जैन धर्म का दूसरा हिस्सा है, इसको उन्होंने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैन सिंबल एज उदयगिरी एंड द कांदागिरी केव्स। उदयगिरी और कांदागिरी केव में ये जैन धर्म की ये सिंबल है। इस तरीके से सिंबल लगा होता है, इसे हम कहते हैं जैन धर्म का यह सिंबल है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट ऑफ जैनिज्म। इन ऑर्डर टू सेपरेट हिज मैसेज, महावीरा ऑर्गेनाइज्ड एन ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर विच एडमिटेड बोथ मैन एंड वोमेन। अपने ज्ञान के प्रसार के लिए यानी अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए महावीर स्वामी ने अपने फॉलोअर्स यानी कि अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों लोग थे, और अपने ज्ञान की बातों को बताया। मेनी किंग्स पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। बहुत से राजा ऐसे थे जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा। द मोस्ट नोबल एमंग दिस वेयर द चंद्रगुप्ता ऑफ मौर्य एंड द खारवेला किंग ऑफ द कलिंग। कलिंग के राजा खारवेल के राजा चंद्रगुप्त मौर्य और ढेर सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और अपने राज्य में जैन धर्म का प्रचार किया। दोस्तों, वीडियो मैं कंटिन्यू रखूं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जैन लिटरेचर के बारे में, जैन आर्किटेक्चर्स क्या हैं, और साथ ही साथ में देखेंगे डिक्लाइन ऑफ जैन, यानी कि जैन धर्म की डिक्लाइन कैसे हो गया, जैन धर्म का पतन कैसे हुआ। आई होप कि इतनी जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि यह क्लास 6 की आईसीएसई पैटर्न की इतिहास की किताब है। इसको मैं क्लास 6 के बेस पे ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।